हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। हम इससे पहले 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और 11th चैप्टर का ये छठा क्वेश्चन होगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। ठीक है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लगा लीजिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिए उसने कहा है एक सर्कल है, जीवा है, एक लघु संगत जीवा है, ये लघु है, और ये दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ है। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और इनके बीच का जो एंगल है वो दिया है 60। ठीक है, एंगल दिया है 60। तो हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है हमारी त्रिज्या दी है 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी जो दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोण दिया है हमारा वो 60 दिया है। ठीक है, हमें दो चीजें निकालनी है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड, दो चीजें निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब इसमें जो भी दिया है हमारे पास वो रख देंगे। ठीक है, रखिए थीटा 60 पाई दिया है 1.14, वैल्यू लगाने के लिए कहा है पाई का। ठीक है, 1.14। और हमारा 15 हमें त्रिज्या लगानी है 15 ठीक है, यानी कि 2 बार करनी है, स्क्वायर है, माइनस 15 बटे 2 साइन 60। साइन 60 का मान आप जानते हैं क्या होगा? साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, यहां रख देंगे, तो काट लीजिए, 6 एकम 6 छतम 36, और यहां बचेगा, यहां 100 कर देते हैं नीचे। ठीक है, या एक काम करें, 100 ना कर रहे हैं, ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां कर देना है 3 दूनी 3 पंजे, ऐसे कर देना है। ठीक है, यहां बचा, जो बचा वो लिख दे रहा है, या यहां से शुरू कर रहा है। ठीक है, 1/2 गुणा 4
5 15 माइनस 225 बटे 2 √3/2। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे हम, यहीं से करना शुरू कर दें तो इसका कैलकुलेशन होगा 2 एकम 2, बचा यहां 1, 2 पंजे पॉइंट लगा लिए यहां पहले, फिर बचा फिर एक, बचा यहां 2 सत्ते, यानी कि ये बचा 57, 1.57। ठीक है, अब इन दोनों करेंगे 15 पंजे 75, तो 1.57 गुणा 15 पंजे 75। ठीक है, माइनस इन दोनों की कर देंगे हम 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बचा 2 दूनी 4 पॉइंट लगाया, यहां बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि ये बचा 112.5। इसका मान दिया हुआ है इसने, इसका मान दिया है √3 का मान दिया है 1.73, 1.73, तो वो लगाएंगे गुणा 1.73। ठीक है, हम 2 से इसे भी काट देंगे, 2 अट्ठे 0.28 16, बचा 1, 2 छक्का 12, फिर बचा 1, 2 पंजे। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 1.775। 112.5 और ये बचा 0.865। ठीक है, ये बचा। अब इनकी गुणा करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा ये 117.75 माइनस ये आएगा, इसकी गुणा करी तो 97.25। ठीक है, अब इनको माइनस कर ले एक दूसरे में से, तो माइनस किस तरीके से करेंगे, 1 7 पॉइंट। ठीक है, इसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, 97 31.25। ठीक है, माइनस हम जब करेंगे यहां 10 में से 5 गए 5, यहां 9 बचे, 9 में से 2 गए 7, यहां 4 बचे, 4 में से 1 गो 3, यहां 7, 3 में से 1 गो 2 बचे, यहां 7, 7 में से 3 गए 4 पॉइंट लगा लिया, 7 में 7 है 0, 11 में से 2 9 गए 20। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर 20 पॉइंट। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से एक ढाई ले ली, तो यहां बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचे। ठीक है, तो यहां 43 आएगा, आंसर 43, यानी कि 4375 ये आंसर आपका। ठीक है, उतार लीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला इसका पार्ट है दीर्घ वृत्तखंड। क्या निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो इसका होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरे सर्कल में से लघु वृत्तखंड को माइनस करो तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। पूरे सर्कल पाई r² माइनस लघु वृत्तखंड, ये तो इसकी पूरी वैल्यू रख दें, कोई जरूरी नहीं है। सही है, लघु वृत्तखंड, यानी कि पूरे सर्कल में से लघु वृत्तखंड को माइनस कर दे। पाई का मान 3.14 गुणा 15 15। ठीक है,
माइनस लघु वृत्तखंड ये है तो पूरा रख दो, ठीक है। तो इसका आंसर 3.14 225, इन दोनों की गुणा करने के बाद 0706.50 माइनस 204,375, ठीक है, ये आया। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आएगा ये 186 पॉइंट माइनस कर लो इसका, ठीक है। यहां 260 और 6 8 यहां 6, ठीक है, यानी कि 186.0625, 186.0625, ठीक है, 686.0625 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया, ठीक है। उतार लीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है 7वां क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो 120 का मान तो हमें पता नहीं है, पर इसका निकाल लेंगे हम। किस तरीके से निकालेंगे ये देखिएगा। देखें, पहले डायग्राम देखेंगे, चित्र, यानी कि लघु वृत्तखंड निकालना है, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है, इसमें एक दिक्कत दी है। दिक्कत क्या है, त्रिज्या दे दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी दिक्कत दी है कोण बराबर थीटा बराबर 120, ठीक है। तो 120 का मान तो पता नहीं है, तो इसलिए हमें निकालना पड़ेगा। देखो, साइन 120 रखें हम, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आपने सुना होगा साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये होता है साइन 90 प्लस 90 प्लस 30 कर दें हम तो 120 हो जाता है, ठीक है। इनका सबका मान रख देंगे हम इसमें। 100 साइन ए क्या है 90 गुणा कॉस 30 क्या है, कॉस बी 30 है, प्लस कॉस ए क्या है 90 गुणा साइन 30 क्या है, ठीक है। इनका सबका मान रख लें। साइन 90 1 होता है, रख लिया। कॉस 30 है हमारा अंडर रूट 3/2 प्लस कॉस 90 होता है 0 और यहां 1/2। इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये पूरे को 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये आया साइन 90 प्लस 30 बराबर आया अंडर रूट 3/2, ठीक है। यही हमें निकालना था। थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 आया हमारा, ठीक है। अब थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 इसका आंसर आ चुका है। अब हम लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाएंगे और ये थीटा रख देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक है, इनका सबका मान रख दो। तो इनका सबका मान थीटा बराबर हमारा 120 है, तो 120 रख दें यहां। 36। ठीक है, पाई का मान इसमें दिया है, हाँ इसमें दिया है पाई का मान 3.14 गुणा और 12 ये दे दिया, आर दे दिया 12। ठीक है, यहां पे भी 12 2 साइन 120। यहां देख लेते हैं, एक से एक गया, 12 कम 12 चौक 36, 12 3 36। ठीक है, 12 3 36। यहां बचा 1/3 गुणा 12 144 माइनस 144 और साइन 120 का मान होता है √ 3/2 जो कि हमने निकाला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसकी गुणा करेंगे हम तो 452.16। ठीक है, यानी कि 3.14 की गुणा करने पर 144 से 16 आया। ठीक है, 452.16। ठीक है, माइनस 144 गुणा 1.73/4। ठीक है, तो ये आया हमारा, इसे भाग करने के बाद हमारा आएगा, कर लीजिए 3 एकम 3 बचा 1, 3 पंजे 15, यहां एक 0 लगा लेते हैं और ये इस तरीके से कट गया। ठीक है, और यहां इन दोनों की गुणा होगी, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा, ये आया 150/72, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 249.12/4। अब इसका भाग कर देंगे तो 6 चौक 24। ठीक है, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पॉइंट लगाया, 1 बचा यहां और 4 दूनी फिर 8 फिर 3 बचा, 4 8 32। तो आया ये हमारा 150/72 माइनस 62.8। ठीक है, 62.28। इसे हम माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, को माइनस करेंगे तो हमने ये करके देखा ऊपर, ये 88.44। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, ज्ञात कीजिए, पहली स्थिति में कह रहा है, आकृति इसमें दी हुई है, पहली स्थिति में कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये त्रिज्या खंड। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद दूसरी में कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों के बारे में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि देखिए ये मैदान है और मैदान पर जो घोड़ा है उसकी रस्सी यहां बंधी हुई है।
तो रस्सी से यहां तक वो चढ़ सकता है, यहां तक, ठीक है, यहां तक चढ़ सकता है। घोड़े की रस्सी यहां तक बंधी हुई है, यहां तक वो चढ़ सकता है, ठीक है, यहां तक चढ़ सकता है। तो यहां से यहां तक की दूरी जो रस्सी की लंबाई है वही हमारी त्रिज्या होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, रस्सी की लंबाई होगी 5 मीटर, ठीक है, ये तो दी है। हमें पहले तो ये निकालना है, ये, ठीक है। उसके बाद 5 मीटर और बढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां, ठीक है। हल दिया क्या क्या है, दिया है रस्सी की लंबाई यानी कि त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, ठीक है। और यहां पाई का मान दे दिया है, पाई का मान हमें लगाना है 3.14। फिर इस जब ये दे दिया तो ये निकालना है, और ये मैदान है तो आपको दिख रहा है कि ये एंगल 90 का होगा, ठीक है। तो कोण हमारा थीटा बराबर समकोण है, समकोण यानी कि 90 अंश का है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार त्रिज्या का क्षेत्रफल त्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब इसमें वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा पहले का, ठीक है। थीटा हमारा कितना है 90, 360, पाई का मान रखना है 3.14 और 5 मीटर इसका रेडियस दिया है आर, ठीक है। 10 से 10, 9 चौक 36, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखते हैं। हमारे पास बचा ये 0.785 गुणा 25, ठीक है। जब इसकी इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 19, ठीक है। और कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल, यानी कि ये आया हमारा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, उतार लीजिए, ये आपका आंसर है। क्या है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है। तो देखिए पहले 5 मीटर लंबी रस्सी थी, कितनी थी 5 मीटर, सेकंड पार्ट है ये, सेकंड पार्ट 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी कि R1 कितना था 5 मीटर, ठीक है। अब R2 दे दिया 10 मीटर, ठीक है, एंगल वही रहेगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर पहला वाला दूसरा वाला थीटा बटे 360 गुणा पाई R2, यानी कि इसमें से इसे माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो माइनस थीटा बटे 360 पाई R1, ठीक है। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, R1 हमारा पूरा दे दिया है, R2 हमें निकालना होगा, तो उसमें से उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए थीटा कितना है 90, 360 1.4
4 10 गुणा 10, ठीक है, माइनस ये कितना दिया था 19.625, ठीक है, ये उसने दे दिया है, मतलब निकाल लिया हमने पहले पार्ट में, इसे निकाल लिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये चौका बार में, ठीक है, ये हमने पहले काट लिया था तो 0.8 ये आया, ठीक है, और इसे 100 250, ठीक है, इन दोनों को गुणा करके तो ये हमारे पास बचा 2, यानी कि 78.3 यानी कि 75 इस तरीके से था, ठीक है, गुणा 1925, ठीक है। अब 785 में से, क्योंकि हमारी दो संख्या के बाद है तो एक 78.5 है, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे 78 में से 19 माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो इसे माइनस करना है, सिर्फ माइनस करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 78.5 माइनस 625, इसके आगे 0 लगा लें, ठीक है, माइनस कर देंगे हम तो 5 यहाँ 9 में से 2 गए 7 और 4 14 8 यहाँ 7 और 17 में से 9 गए 8, ठीक है, और यहाँ बचा 6 में से 58, यानी कि यह हमारा आया आंसर 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये दूसरे का आंसर आपका 58.87